क्रिकेट के मैदान से एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें एक पाकिस्तानी अपने देश की टीम के हार के बाद बड़े ही मजेदार रिएक्शन देते हुए कहता है, एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अगर आपने हरियाणा चुनाव में मंगलवार को वोटों की गिनती को करीब से देखा होगा तो ये मीम आपको बिल्कुल उस पर फिट बैठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुरुआती रुझान में कांग्रेस इतनी आगे थी, लग रहा था कि इस बार भाजपा यहां सिमट चुकी है। लेकिन देखते ही देखते ऐसे हालात, जज्बात बदले कि उसमें हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि शुरुआती 1 घंटे के रुझान ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, कांग्रेस सत्ता से दूर होती चली गई और बाजी पूरी की पूरी पलट गई। अब कांग्रेस पार्टी को ये हार, ये बात हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस ने पिछले चुनावों की तर्ज पर ही इस बार भी ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया है, लेकिन इस बार आरोप थोड़ा सा अलग है। इस बार का आरोप ईवीएम की बैटरी को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि 99% बैटरी चार्ज वाली ईवीएम में भाजपा जीती है, जबकि 70 to 80% वाली बैटरी की ईवीएम में कांग्रेस सरकार जीती है। अब ईवीएम हैक और बैटरी को लेकर ये नया बखेड़ा क्या खड़ा हुआ है, जानते हैं, और इन दावों में क्या सच्चाई है उस पर भी बात करेंगे। पहले जानते हैं कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने मीडिया के सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम मशीन बदली गई है। बीजेपी को इसका फायदा डायरेक्ट मिला। कांग्रेस का कहना है कि बदली गई ईवीएम की जो बैटरी थी वो 99% थी। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक सब निपटने के बाद किसी ईवीएम की बैटरी 99% कैसे हो सकती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें मिली है कि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर भाजपा जीती है, जबकि 60 से 70% वाली बैटरी पर कांग्रेस जीती है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि क्या आप इस साजिश को समझ गए हैं? जहां ईवीएम में 99% बैटरी थी वहां बीजेपी जीत गई, लेकिन जहां 70% से कम बैटरी थी वहां कांग्रेस जीत गई। अगर ये साजिश नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा कि अब तक 12 से 14 सीटों पर ऐसी शिकायतें मिली हैं। तो वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ईवीएम को चालू करने और मतदान बंद करने की प्रक्रिया जो है उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की मौजूदगी में की जाती है। जब नई बैटरी लगाई जाती है तो उसकी क्षमता 7.5 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट होती है। जब बैटरी की क्षमता 7.4 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट के बीच होती है तब वह 99% चार्ज दिखाती है। जब यह 7.4 वोल्ट से कम हो जाती है तो इसका वास्तविक प्रतिशत 98% और 10% के बीच दिखाना शुरू कर देता है। जब ये 5.8 वोल्ट या फिर 10% चार्ज पर पहुंच जाती है तो डिस्प्ले यूनिट पर बैटरी बदलने का संकेत मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी में रिजर्व फ्यूल का संकेत आना, यानी कि 5.8 से अगर कम वोल्टेज है तो बैटरी दिखाती है 10% और 10% के नीचे में जो है बैटरी डिस्प्ले या फिर बैटरी चेंज करने का संदेश वहां पर डिस्प्ले किया जाता है। चुनाव आयोग के 2 सूत्रों ने बताया कि मतदान बंद होने के समय किसी भी उम्मीदवार या उनके एजेंट ने आपत्ति नहीं जताई। बैटरी का लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि मतदान से पहले इसका उपयोग करके कितने मॉक पोल आयोजित किए गए हैं, लेकिन बैटरी पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान 99% पर रह सकती है। चुनाव आयोग के ईवीएम मैनुअल कहते हैं कि मतदान के दौरान ईवीएम कंट्रोल यूनिट की बैटरी या पावर पैक बदलने के लिए उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को मौजूद रहना होता है। विशेषज्ञों ने कहा कि मतदान पूरा होने के बाद मशीनों को सीलबंद करते वक्त सभी उम्मीदवारों या फिर राजनीतिक दलों के एजेंटों के सामने उनके दस्तखत के साथ बैटरी के आंकड़े भी फॉर्म 17C में दर्ज किए जाते हैं। लेकिन बंद मशीन में भी बैटरी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन अपने आप थोड़ी बढ़ती है, यानी रिस्टोर भी होती है। काउंटिंग के दिन बैटरी की शेष क्षमता, कंट्रोल यूनिट के ऊपर किए गए मॉक पोल, वास्तविक पोल और बैटरी की प्रारंभिक वोल्टेज
यानी कि 8 से 7.5 पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिल्ली से जयपुर अलग अलग लंबाई के रास्तों से जा सकते हैं। दिल्ली से फुल टैंक लेकर चलने पर भी जयपुर पहुंचने पर टैंक का लेवल अलग अलग हो सकता है और जो एल्कलाइन बैटरी ईवीएम में इस्तेमाल की जाती है उसका ये गुण होता है कि इसे स्विच ऑफ करने पर भी इसकी वोल्टेज को कुछ हद तक खुद बढ़ाने की क्षमता होती है। हालांकि राहुल गांधी के इस आरोप पर और ईवीएम पर जो ये गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है बैटरी को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।